हेलो स्टूडेंट, दिस साइड इज आजम सिद्दीकी, वी आर लाइव नाउ। और अभी हम लोग जो है हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। कल हम लोगों ने देखा था कि हिस्ट्री जो है इट इज डिवाइड बाय थ्री पार्ट। तो उसके आगे की कहानी को आज समझेंगे। इसमें देखिए हिस्ट्री के जो फादर्स हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। कल मैंने चीज बताया था आपको। तो अभी आज हम लोग ये देखेंगे कि मानव जाति का पालना सबसे पहले जो है अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। यानी कि अफ्रीका महादेश में सबसे पहले मानव जो थे वो जो है रहने लगे, लेकिन उस सभ्य तरीके से नहीं रहते थे। सभ्य तरीके से मानव कब हुआ? सभ्य तरीके से मानव जाति का पालना एशिया महादेश को कहा जाता है। ठीक है। और 1863 की अगर हम बात करें तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट इन्होंने जो है पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किया था। ठीक है। तो अभी जो है जो हिस्ट्री है इसमें जो है जो क्या नाम है प्री हिस्टोरिक पीरियड था पहला वाला, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में प्रागैतिहासिक काल जिसको आप कहते हो, ये जो है 20 लाख बीसी से लेकर के बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा पूर्व से लेकर के 3000 बीसी तक, 3000 बीसी तक इस पे चर्चा होगी। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो है पूरा पाषाण काल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पैलोलिथिक पीरियड। ठीक है, पैलोलिथिक पीरियड ये 20 लाख बीसी से लेकर के 12000 बीसी तक माना जाता है। ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मानव था वो खानाबदोश था, खाद्य संग्राहक था। ठीक है। और इसमें सिर्फ 2 चीजों की खोज हुआ जो आपको दिमाग में रखना है। एक तो आप मानव ने खोज दिया, और दूसरी बात जो है मानव चित्रकारी करना शुरू कर दिया। किसमें? पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज कर दिया, और दूसरी बात चित्रकारी करना शुरू कर दिया। और इसका प्रमाण जो है भीमबेटका की गुफाओं से देखने को मिलता है, जो एमपी में है, जो इसमें कहा है एमपी में। इसके बाद जो है पत्थरों को औजार बनाने लगा, लेकिन उस टाइम के पत्थर कैसे थे? बहुत बड़े थे, बड़े बड़े पत्थरों का औजार बनाते थे। लेकिन इसके बाद जो मध्य पाषाण काल की अगर बात की जाए तो 12000 बीसी से लेकर के 10000 बीसी तक माना जाता है, बिफोर क्राइस्ट। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें मानव जो था वो पत्थर को छोटा करके उसका औजार बनाने लगा। पत्थर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लीथ। तो इस काल को माइक्रोलीथ के नाम से जाना गया, माइक्रोलीथ के नाम से जाना गया। और इसमें जो है मानव ने जो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की वो था समाधान। समाधान का मतलब होता है जब वो मर जाता था मानव तो उसको दफन करने की परंपरा चली, और इसका प्रमाण मिला है कश्मीर के बुर्ज होम से। उसमें कहीं कहीं ये देखा गया है कि आदमी के साथ साथ कुत्ता को भी दफन कर दिया गया है, और कहीं कहीं 2 लाश को एक साथ जो है दफन किया गया है। ठीक है। तो उसको हम लोग जो है युगल समाधान के नाम से जानते हैं, युगल समाधान, युगल समाधान। और हरियाणा में एक मिला है कि जहां पर 3 लोगों को दफन किया गया है, तिब्बत समाधान उसको बोल देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहा। तो मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो माइक्रोलिथ सबसे फेमस चीज था उसमें। और मानो जो है इसके बाद उसका जो अगला काल आया वो था नव पाषाण काल। ये 10000 बीसी से लेकर के 3000 बीसी तक माना जाता है। अब इसमें जो है मानव ने पहिया की खोज कर दिया, कृषि यहीं से स्टार्ट किया मानव ने। और हम आपको बताते चले कि मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती किया था मानव ने। सुल्तान और गिरधर पहाड़ियों के बीच में पड़ता है मेहरगढ़, प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में। तो वहां पर पहिया और कृषि की खोज कर दिया। और मनका यानी कि मनका जो होता था उसमें जो है मानव क्या करता
जो भी फसलें होती थी, जैसे आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, इस सबको उसमें जो क्या किया करता था, रखा करता था। मनका की खोज भी इसमें हो गई। और इसके बाद आई बात ताम्रपाषाण काल की। इसको जो है उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसको